हेलो टीचर्स मंत्रा फैमिली, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 2016, 12 और 14 का पेपर करा दिया है। आज हम 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैथ्स के आए हुए क्वेश्चन देखेंगे कैसे उनको टैकल करना है। और इस श्रेणी में अगला पेपर हमारा 2011 का और बचा हुआ है, वो आपको कल तक मिल जाएगा। तो सीटेट के सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट चैनल में मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2015 का पीवाईक्यू। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे 2015 सीटेट के पेपर में, उन सब का क्या करेंगे, आज सॉल्यूशन देखेंगे कैसे जल्दी से जल्दी हम इनको टैकल कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाला है। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 अंक दे रखे हैं, 62, 51, 65, 21 और 56, 21। इसमें क्या करना है, 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब हो गया प्लेस वैल्यू। तो सब में क्या निकालना है, हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ देना है मतलब उनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो 62, 51 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 2.5 पे है 5 यानी कि 50। 65, 21 में कहाँ पे है, 100वें स्थान पे है यानी कि 500। और 56, 21 में 1000वें स्थान पे है यानी कि 5000। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 का 0, 5, 5, 5 यानी 5550। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू की बात करता तीनों में, तो यहां भी 5 की फेस वैल्यू यानी अंकित मान कितना होता, 5 होता। यहां भी 5 का अंकित मान कितना होता, 5 होता। और यहां भी अंकित मान कितना होता, 5 होता। यानी किसी भी संख्या का अगर अंकित मान निकालेंगे तो वह संख्या खुद होगी, यानी कि वो संख्या खुद होगी। 5, 5, 5। अगर इसमें 6 का अंकित मान निकालेंगे तो 6 होगा। और 6 का अगर हम फेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालेंगे, तो 6000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में आया है, तो इसको जल्दी से करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाभ आकृति का है। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है, और उसका आधार वर्गाकार है, यानी कि उसका जो बेस है, बेस कैसा है उसका, वर्गाकार। वर्गाकार यानी कि स्क्वायर है। जिसका माप 8x8 है। ठीक है, डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी। अब सीधी सी बात है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा है, यानी कि उस डिब्बे में जो बेस है उसका वो क्या है, एक स्क्वायर है। उसका जो बेस है वो क्या है, बेस उसका एक स्क्वायर है। ठीक, अब कहीं ना कहीं इसी से मिलके ये डिब्बा बना होगा कुछ इस तरह से। और इसमें कितना आया है, 1000 लीटर। अब 1000 लीटर जब इसमें जूस आया है, सॉरी 1000 लीटर नहीं, 1 लीटर जूस। 1 लीटर जूस जब इसमें आया है, तो अब हमें क्या बताना है, कितनी अप्रोक्सीमेशन हाइट तक डिब्बे में जूस भरा गया है। तो सीधे सीधे सी बात है, क्या होगा कि 1 लीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, आयतन हो गया किसका, जूस का। अब क्या करना है, डिब्बे के आयतन से इसे भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। यानी कि माप कितना दे रखा है, 8x8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या कर देंगे, अब हम सीधे सीधे ऊंचाई निकालने के लिए 8x8 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी कि एच हमारी निकल के आ जाएगी। काट के देखते हैं इसको, 8 से काट लीजिए। 8 एकम 8, 2 इधर गया, 8 दूनी 16, 4 इधर गए, 8 पंजे 40। फिर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 4 इधर गए और 45 हो गया। तो 8 पंजे 40, 5 बच गए। 8 अट्ठे 64 होता है, 8 सत्ते 56, 8 छः 48, 2 बच गए। यानी कि करीब करीब किसके समीप आ रहा है, 16 के करीब। यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। इसमें क्या करना है, जो वॉल्यूम है किसकी, जूस की, उसे लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, बराबर होगी वॉल्यूम किसके, बॉक्स के बराबर होगी। ठीक है, अब बॉक्स की जो वॉल्यूम यानी आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर 1 लीटर जूस है तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
h निकालना है। इन दोनों का मान 8 8 दे रखा था, इसीलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट 8 और 8 से भाग लगा दिया। यहां से हमें क्या मिल जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, ये आयतन का सवाल था, सूत्र देख के जाइएगा सभी लोग, 2-3 दिन बचे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कौन सा सवाल है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 कहाँ तक है, 1000 तक। यानी कि मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैं 2-2 के पेयर ले लूं तो करीब करीब कितने पेयर बनेंगे ऐसे, जब 1000 तक है तो आधे यानी कि 500 पेयर बनेंगे। ठीक है ना, और हर एक पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 +2 -1 +2, यानी कि वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, +1 निकल के आ रही है। अब ऐसे टोटल कितने पेयर हैं, 500 पेयर हैं, और हर एक पेयर की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा पूरी श्रृंखला का, पूरी सीरीज का, 500 × 1 यानी कि 500 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी मेंसुरेशन का है। इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं वर्ग का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड, है ना, 4 गुणा भुजा ए। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 44। तो यहां से ए का मान कितना निकल के आ जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 11 बार, यानी कि भुजा कितनी निकल के आ जाएगी वर्ग की, 11 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। वही सवाल है कि एक आयत है यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर बराबर है स्क्वायर के पेरीमीटर के। हम जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दे रखा है, 44। 2 से ये कट गया, 2 22 बार, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना निकल के आ गया, 22 निकल के आ गया। अब सवाल में क्या दे रखा है कि आयत की लंबाई, ये आयत है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा के से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि बोला क्या गया है कि जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग कितना है, 11 का है। वर्ग की भुजा कितनी है, 11। इसमें 5 और जोड़ देंगे तो लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। उस लंबाई का मान यहाँ रख देंगे तो 16 सेंटीमीटर प्लस b बराबर 22 हो गया। यहाँ से चौड़ाई निकल के आ जाएगी 22 - 16 यानी कि 6 सेंटीमीटर। आगे क्या निकालना है, इसमें वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी एरिया किसका, स्क्वायर का, प्लस एरिया किसका, रेक्टेंगल का। स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया कितना होता है, a का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंबाई कितनी है 16, और चौड़ाई हमने निकाली है जो कि निकल के आई है 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो। 11 का वर्ग होता है 121, और 16 का 6 में करोगे तो 60 और 36 96 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 हो गया। 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, यानी 217, कितना, 217 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर में होगा। तो 217 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस वर्ग और आयत का क्षेत्रफल का योगफल होगा, यानी कि दोनों का जोड़ होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का है। देखेंगे क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। कितनी है, 3 दर्जन। तो 3 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 3 दर्जन का मतलब हो गया 3 × 12, यानी कि उसके पास टोटल कितनी चॉकलेट हैं, 36 हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी को कितना दे दिया, 1/3 भाग दे दिया। 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया, यानी कि रेहाना को कितना दे दिया, 1/6 भाग। और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, यानी कि बहन को कितना दे दिया उसने, 1/4 भाग। इतना उसने बांट दिया। तो जब सब बांट देगा तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितनी चॉकलेट थी हमारे पास, 36। पड़ोसी को 1/3 दे दिया, यानी पड़ोसी को कितनी मिल गई, गुणा कर देंगे, 13, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 चॉकलेट पड़ोसी को मिल गई। रेहाना को कितनी मिली, 36 से गुणा कर देंगे, चॉकलेट की संख्या निकल के आ जाएगी, यानी कि 6 चॉकलेट रेहाना को मिल गई। उसकी बहन को कितनी चॉकलेट मिली, 36 से गुणा कर देंगे, 4 नेम 36, यानी कि 9 चॉकलेट उसने अपनी
बहन को दी। सबको जोड़ दो, 12 और 6 18, 18 और 9 27, यानी कि 27 चॉकलेट उसने क्या कर दी, बांट दी। 27 चॉकलेट बांट दी। टोटल कितनी थी, कुल संख्या कितनी थी चॉकलेट की, 36। तो बची हुई कितनी है, यानी उसके पास कितनी बची हुई हैं, तो बची हुई के लिए क्या करेंगे, जो कुल संख्या है 36, उसमें से जितनी बांट दी है 27 माइनस कर देंगे तो उत्तर कितना निकल के आ जाएगा, 9 चॉकलेट। यानी कि रवि के पास अंत में कितनी चॉकलेट बचेंगी बांटने के बाद, 9 चॉकलेट बचेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल को जल्दी से करते चले जाना है, कहीं रुकना नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे और एक बार में सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो यानी कि 6/5 में जब 1/10 कितने हैं तो क्या कर देंगे, 1/10 से भाग लगा दोगे डायरेक्ट। ठीक, जैसे कि मैं बोलूं कि 2 गुणा x बराबर 10, यानी 10 में कितने 2 हैं, तो क्या करेंगे, x बराबर 10/2 भाग लगाते हैं, ध्यान देंगे इस बात को, सीधे सीधे निकल के आ जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ पे ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, कितने 1/10 होंगे वो संख्या हमें मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 6 गुणा 10/5 नीचे, 1 नीचे, यानी 1/5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 12 1/10 होंगे किसमें, 6/5 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी 12 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भागफल और शेषफल का है। क्या कह रहा है कि 111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, भागफल क्या होता है, क्वोशिएंट, ठीक है ना, और शेषफल क्या होता है जी, रिमाइंडर। उसका क्या बताना है हमें, दोनों का योगफल बताना है। तो भाग कर लेते हैं, 1 1 0 1 1 1, किससे करना है, 11 से, 11 एकम 11, कट गया, 0 जाएगा नहीं, 0 ऊपर चिपका देंगे, 1 उतारा, क्या ये कटेगा 11 से, नहीं कट रहा, फिर 1 0 लगा देंगे, उसके बाद 1 11 और उतार लिया हमने नीचे, 11 एकम 11 हो गया, कट गया, तो 1 आ गया नीचे। अब क्या 11 से 1 कट जाएगा, नहीं, तो ये क्या बच गया, ये बच गया हमारा रिमाइंडर, और ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्वोशिएंट। अब 1 जा नहीं रहा तो यहाँ पे लास्ट में 0 और लग जाएगा, ठीक है ना। अगर चला जाता तो 0 नहीं लगाते, क्योंकि 1 कट नहीं रहा है और वही शेषफल बचेगा, तो यहाँ 0 लास्ट में लगा देंगे। तो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि भागफल कितना आ गया हमारा, भागफल आ गया हमारा 1 0 0 1 0, और शेषफल कितना आ गया हमारा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 1, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 102 और 201 में से क्या घटाया जाए, इनके गुणनफल में से, यानी कि इनके मल्टीप्लाई में से, इनके मल्टीप्लिकेशन में से क्या घटाया जाए कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, इनका गुणा करके देखेंगे कितनी मिल रही है वैल्यू हमें। 1 से करेंगे तो 102, 0 से करेंगे तो 3 बार 0, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 0 जा 0, 2 एकम 2, ठीक है, 2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, 5 0 2, ये संख्या प्राप्त हुई गुणा करने के बाद। अब हमें प्राप्त क्या करना है, 1 9 9 9 9, यानी कि 19,999। अब 20,502 में से क्या घटाएं कि 19,999 मिल जाए, तो जो हमें प्राप्त करना है उसी को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटा दीजिए, 12 में से 9 गए, 3 बच गए, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 5 बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचेगा, 4 बचा, 14 में से 9 गए 5, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि कितना निकल के आ गया उत्तर, 503। यानी कि 20,502 में से 503 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 19,999। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाला सवाल है ये। स्टेटमेंट वाले में या तो आपसे पूछेगा कौन सा करेक्ट है या पूछेगा कौन सा गलत है। अब यहां पूछा है कि कौन सा सही
नहीं है। तो जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट हम पहचानेंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम 30 ग्राम का वजन इतना होगा। तो 2 किलो को जब ग्राम में बदलोगे तो 1000 से गुणा यानी कि 2000, और 30 ग्राम और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2030 ग्राम। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा चेक करेंगे, 3 लीटर 80 मिलीमीटर। दूसरा बना के देख लेते हैं। 3 लीटर, तो 3 लीटर को जब मिलीमीटर में बनाओगे तो 3 लीटर में ml बनाने हैं हमें, तो 1000 से गुणा यानी 3 इंटू 1000 ml, यानी कि टोटल कितना ml हो गया, 3000 ml। और 80 ml और जोड़ देना है, यानी कि 80 ml और जोड़ देना है, 3080 मिलीलीटर बनेगा। तो यहाँ 380 दे रखा है, तो यानी कि यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत होगा। लेकिन हमें आंसर कौन सा करना था, जो सही नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का, बिल्कुल सही उत्तर होगा। गलत स्टेटमेंट है लेकिन आंसर यही सही है, ठीक है ना। तो ध्यान से करना है, जो गलत स्टेटमेंट वाले हैं उसमें आप सही वाला मत मार्क करके आना, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2 और 2 तिहाई यानी कि 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्री की संख्या, समकोण का मतलब 90 डिग्री का गुणा कर दो। 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 गुणा 90। 3 से इसे काट लीजिए 30 बार, 8 का 30 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। इस सवाल का क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल कह रहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों, गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल। तो 21 से लेके 49 के बीच 7 के कितने मल्टीपल हैं, 7 4 28 है, 7 5 35 है, और 7 6 42 है। 42 कितना है, 42, यानी कि 3 है। इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, 42 35 और 28 को क्या करेंगे, जोड़ना है। 2 5 7 8 15 की 5 हासिल लगा 1, 4 1 5 3 8 2 10, यानी कि जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 105। और क्या कह रहा है आगे, ये भाग है, ये क्या है, भाग है। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, यानी कि फैक्टर की बात हो रही है। तो 25 और 30 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 25 के जब मैंने गुणनखंड किए तो 5 गुणा 5 लिख सकता हूं। 30 के किए तो 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकता हूं, यानी 2 3 6 5 30। और सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन आ रही है दोनों में, वो क्या दिख रही है हमें, 5 दिख रही है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके योग से यानी 105 भाग करना है 5 से। तो भाग कर देंगे, 105 को 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 21। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो सवाल में जैसे बोला गया है वैसे करना है। पहले वाले का क्या निकालना है, जो बीच के जो गुणनखंड हैं, यानी कि जो इसके मल्टीपल्स हैं, जो इसके गुणज हैं 28 35 42, उनको जोड़ के 105, और 25 और 30 का HCF निकालना है, जो कि आया हमारा 5। इससे भाग लगा देना है। जैसे ही हम इसमें भाग लगाएंगे हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। अब इसमें क्या बताना है, सम बताना है। दो चीजें पूछता है, या तो सम पूछेगा या फिर नंबर पूछेगा। सम ऑफ फैक्टर पूछेगा, गुणनखंडों का योगफल, या संख्या पूछेगा, यानी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। इस सवाल में सम पूछा गया है, सम निकालते हैं। 96 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 96 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से गया कितनी बार, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से गया 24 बार, फिर 2 से गया कितनी बार गया, 2 से 2 एकम 2 और 12 बार, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 3 बार, और 3 से गया 1 बार। यानी 96 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5, ठीक है, और गुणा 3 की पावर 1। जब हमें सम निकालना होता है तो मैंने क्या बताया था, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 5 तक है तो 0 से 5 तक जाएंगे, यानी 2 की पावर 0,
प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, 5 तक गए। ऐसे ही 3 का जाएंगे, इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है ये आगे, 2 की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 2 की पावर 3 यानी कि 8, 16 और अंत में 32। ये हो गया। गुणा कर देंगे किससे, 3 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 3 से। इसको जोड़ लेते हैं तो 2 और 6 8, 8 और 8 16, ये डायरेक्ट जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15 प्लस 16 प्लस 32, 16 15 31 प्लस 32, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 63 हो गया। अब 63 में गुणा किसका करना है, 3 और 1 4 का, तो गुणा कर लेंगे, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि इनके गुणनखंडों का योगफल कितना निकल के आ गया, 252। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो जब सम निकालना है तो ऐसे करना है, नंबर निकालना होता तो क्या करते, अगर इसमें संख्या पूछता तो क्या करते, जो भी 2 की पावर 5 है उसमें 1 जोड़ो यानी कि 6, गुणा कर देते, 3 की पावर 1 है यानी कि 2, यानी कि नंबर ऑफ कुल संख्या कितनी निकल के आ जाती है इसके गुणनखंडों की, 12 निकल के आ जाती है। ठीक है, ध्यान देना है इस सवाल पे। ये अंतिम सवाल है, टाइम वाला है ये। रेलगाड़ी स्टेशन से कितने बजे चली है, सुबह 6:14 AM पे गई है। 13 घंटे 48 मिनट के बाद, तो यानी कि 13 घंटे और 48 मिनट, इसमें क्या करो, जोड़ दो, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 62 बन गया, कोई बात नहीं है, 6 3 9 और 1। अब 62 है तो 1 60 यहाँ से यहाँ चला जाएगा 60, यानी 1 आवर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 20, और यहाँ कितना रह जाएगा 02। 20 का मतलब क्या होता है, 8:02। कब के, रात के, शाम के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आज हमने 15 सवाल देखे। ये 2015 सीटेट का पेपर था। कैसे इसको टैकल करना है, जल्दी से कैलकुलेशन, सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो भी विगत वर्षों में आए हैं, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सवाल में जाके कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो 20 तारीख के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।